यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी लेखपाल 2021 की भर्ती का रिजल्ट आ गया है 2023 में। जो ये रिजल्ट आया था वो 2 मई 2023 को आया था। अब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं हुआ ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्रूशियल डेट क्या है, कब तक आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट के पहले के होने चाहिए तभी अलाउ होंगे। सारी जानकारी आपको देंगे। ओके, यहाँ तक कि आपको इस वीडियो में कट ऑफ भी बताएंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भर्ती 2021 की थी। उसके बाद आपका 2 मई को रिजल्ट आया था, लगभग 9 साढ़े 9 महीने के इंतजार के बाद। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने वाली है। ये जो भर्ती थी वो 8085 पदों पर थी। 27,445 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर हो गया। देखो, फाइनल कट ऑफ अगर बच्चे ये कह रहे हैं ना मैम 4-5 नंबर ज़्यादा है या 5-6 नंबर ज़्यादा है अगर हमारे कट ऑफ से, तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कट ऑफ हो सकता है यहाँ पर 8 से 10 नंबर बढ़े। तो 5 या 4 या 5 या फिर 6 नंबर वाले भी अपने आप को सेफ मत समझना, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं 10 नंबर तक। क्लियर हो गया। इसलिए अपने और भी फॉर्म भरते रहो। जो वैकेंसी आई है अपने ऑप्शन रखो खोल करके, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन पे आप डिपेंड रहो। क्लियर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो जनरल वालों की जो कट ऑफ है वो 75.75 गई थी। एससी की 73.75 गई थी। वहीं पर एसटी की 66.50 गई थी एंड ओबीसी की 75.75 गई है एंड ईडब्ल्यूएस की 75.75 गई है। अब आपने ये देखा है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ गई है। इसका मतलब रिजर्वेशन में भी कोई आपको ढील नहीं दी गई है मार्क्स में, आपके कट ऑफ में। क्लियर हो गया। तो ये मत सोचना कि जो एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं और एससी एसटी को भी ज़्यादा उनकी कम नहीं गई है या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। क्लियर। तो ये मत सोचना कि भाई हम एससी एसटी में है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि ये भर्ती है वो काफ़ी लंबी खिंची है और इस वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा जाने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। देखो, स्वतंत्रता सेनानी की भर्ती है 70.50 गई है, यानी स्वतंत्रता सेनानी की भी 70% लगभग भर्ती यहाँ पर जा चुकी है। विकलांग की, जो विकलांग थे उनकी जी मतलब जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया या फिर नेगेटिव में गए हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को सिलेक्ट किया गया है। चाहे किसी ने 1 नंबर सही किया है चाहे 2 नंबर किया है, सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, नेगेटिव और 0 नंबर वालों को छोड़ करके। अब बात करते हैं महिलाओं की कट ऑफ 75.50 गई है एंड जो सैन्य वियोजित थे उनकी जो कट ऑफ है वो 66.50 गई है, यानी एसटी के बराबर गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया, कट ऑफ देख ली, कितनी पोस्ट पर ये भर्ती है, 8085 पदों पर भर्ती है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो 27,455 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या रेडी रखना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 10th 12th की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है। पहला 10th 12th की मार्कशीट, दूसरा है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। तो इनमें से किसी को भी आप अपना तैयार रखो। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी 12th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, ये सभी सेम होना चाहिए, आपके आईडी कार्ड से मैच करने चाहिए। क्लियर, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मिसमैच नहीं करने चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी में तो कुछ और है, किसी सर्टिफिकेट में किसी में कुछ और है।
ऐसा नहीं करना है, अभी टाइम है आपको, अभी जा करके आप सही करा सकते हैं उसे। क्लियर? चाहे आपकी मार्कशीट हो गई 10th-12th की, चाहे फिर आपका कोई आईडी प्रूफ हो गया जिसमें गलत दे दी है, तो गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहेंगे कि भाई आपने सही क्यों कराई या फिर ऐसा कुछ, गलती हो जाती है तो लेकिन उसे सही भी आप करा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जा रहा है, ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स तो पहले से ही, 10th तो आप बहुत पहले कर चुके हो, आधार कार्ड मतलब आपके पास आईडी प्रूफ भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा आपके पास, डोमिसाइल होगा आपके पास, सब कुछ होगा, तो वो उसी दिन ले लेते या फिर अब तक ले चुके होते। 2 मई को तो काफी टाइम हो गया रिजल्ट आए हुए, 10 दिन हो गए, तो वो ले लेना था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि आपको टाइम दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो अच्छे से, जो भी कमी है उसे सुधार लो। क्लियर? ठीक है, तो पहला 10th-12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, फिर उसके बाद आईडी कार्ड, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है तो एफिडेविट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद आपको इनकी जो फोटो कॉपी है, कम से कम 8 से 10 फोटो कॉपी आप लेके जाना, क्योंकि देखो फोटो कॉपी अगर हम करा लेंगे ज्यादा भी तो वेस्ट नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं हमारे काम ही आ जाती हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी 8-8 करा लेना, मैक्सिमम बहुत है 8-8। उसके बाद आपके 8 से 10 फोटो होने चाहिए। क्लियर? तो 50 होते हैं, 50 में 50, 100 में 50, कुछ ऐसे होते हैं, फोटो करा लेना और सभी को रख ले जाना वहां पर, जितनी भी जरूरत होगी लग जाएंगे, बाकी आपके वापस आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देखो जो SC/ST वाले हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, SC/ST वाले चाहे उनका स्टेट का सर्टिफिकेट हो या सेंटर का, वो दोनों में काउंट हो जाते हैं। जैसे आप कोई सेंटर की भर्ती देने जा रहे हो तो आपके पास अगर स्टेट का सर्टिफिकेट है तो भी वो सेंटर में चल जाएगा, और सेंटर का सर्टिफिकेट है तो वो तो स्टेट में चली जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर SC/ST का तो चल जाता है, लेकिन आती है बात OBC की। OBC का अगर स्टेट का होता है तो वो सेंटर में नहीं चलता है, आपको सेंटर का अलग से बनवाना पड़ता है सेंटर की भर्ती के लिए। लेकिन ये तो स्टेट की भर्ती है, तो आप यहाँ पर स्टेट का सर्टिफिकेट है OBC वालों के पास तो वो चल जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जिसे हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, जो आपके चरित्र के बारे में डिफाइन करता है कि आपका चरित्र कैसा है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स फोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, अपनी फोटोकॉपी, ये सब 8-8 कम से कम लेके जाना आप, 8-8, 10-10। बाकी आप अब ये कह रहे हैं मैम कब तक आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, तो फ्रेंड्स अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जल्दी ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। अभी क्या चल रही है, मई, हो सकता है 15 मई या फिर 30 मई तक इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आ जाए। आगे भी बढ़ सकती है, पहले भी आ सकती है, लेकिन हम ये लमसम लेके चल रहे हैं कि हो सकता है इतने में आ जाए, क्योंकि टाइम हो जाएगा काफी। 2 मई के बाद 1 महीने भी दे दें आपको तो लगभग 2 जून या फिर 15 जून मान लेते हैं, लास्ट 30 जून मान लेते हैं, हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो जिसने भी नहीं बनवाया है आप बनवा लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया है उससे पहले का ही आपको ये सब लगाने हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने जिसने भी अभी तक नहीं बनवाया वो भी बनवा सकते हैं, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन चाहिए होगा, ये नहीं है कि उसके बाद बनवा लेंगे उसके बाद चेक करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।